सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल राधे मोहन चैनल को और बेल आइकन का दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टेक्निकल राधे मोहन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज लाए हैं एक नया टॉपिक जिसके लिए हम बिल्कुल जड़ से डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो वो है आपका यूट्यूब अकाउंट और गूगल अकाउंट कभी कभार हैक हो जाता है, तो उसको आप वापस ला सकते हैं या बिल्कुल कर नहीं सकते हैं वापस। तो उसको हम बिल्कुल डिटेल से आपको बताएंगे क्या क्या तरीका है, किस तरीक़े से आप ला सकते हैं या क्या तरीका है आप लोगों से वो बिल्कुल चला जाता है। आप कैसे सिक्योर रहेंगे, अगर भविष्य में कैसा प्रॉब्लम आता है तो आप उसको फेस कैसे करेंगे, तो डिटेल्स हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए, अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है आप लोगों का यूट्यूब अकाउंट हैक हो जाता है। यूट्यूब अकाउंट हैक यानी आपका गूगल जो अकाउंट होता है वो आपका हैक हो जाता है। शायद सोचिए आप रजिस्टर्ड करके रखे हैं आपका फ़ोन में या आपका पीसी में। ज़्यादातर से फ़ोन से कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर होता है आपका पीसी से ही होता है। जो मैलवेयर अटैक होता है वो पीसी से ही हो जाता है, तो आपको पता भी नहीं चलता है जो आपका अकाउंट चोरी हो गया या हैक हो गया। तो सोचिए आप डिवाइस में रजिस्टर्ड करके रखे हैं पीसी में, काफ़ी दिन हो गए, आप उसको पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं। कभी कभार हो जाता है हम अकाउंट यूज़ करते हैं तो वो 1 साल हो 2 साल हो पुराना अकाउंट होता है, तो हम पीसी में रजिस्टर्ड करके छोड़ देते हैं उसको। तो होता क्या उसमें से, अगर किसी को मालवेयर अटैक के दौरान आपको अकाउंट को हैक करना है, चोरी करना है, तो आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपका पासवर्ड तकरीबन 2 साल पुराना हो चुका है, आप उसको अपडेट भी नहीं कर रहे हैं, तो उसी से आपका अकाउंट हैक हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप 15 दिन हो 1 महीना हो तकरीबन आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, करना रहना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट इसी तरह से हैक होता रहेगा। दूसरी जो तरीका है आपको करना क्या है, आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होता है, गूगल का एक सिक्योर सिस्टम है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, वो तो आपको बिल्कुल करके रखना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन से आपका अकाउंट काफ़ी सिक्योर रहता है। तीसरी जो होता है, आपको आपका अकाउंट से रिलेटेड लिंक जो फ़ोन नंबर है वो आपको सही रखना चाहिए। कभी कभार होता है क्या ना, आप अकाउंट से लिंक करके रखे हैं एक फ़ोन नंबर, अभी जो शायद हुआ है जियो कस्टमर कुछ है, एयरटेल कस्टमर कुछ है, वोडाफोन कस्टमर कुछ है, कुछ ऑफर के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। तो शायद सोचिए आपका एक एयरटेल या जियो सिम था जो आपके काफ़ी दिन हो गए इस्तेमाल नहीं किए, वो सिम आपका बंद हो चुका है, कोई दूसरा पर्सन उसका यूज कर लिया, तो वो क्या करता है उसी फ़ोन नंबर को सर्च करके देखता है उसमें कोई ईमेल अकाउंट अटैच है या नहीं। तो सोचिए वो मिल गया, उसको मिल गया, मतलब वो आपका जो फ़ोन नंबर लेंगे उसमें से आपका जो पासवर्ड होता है वो रिकवरी करके उसको चला लेता है। तो सोचिए आप उसके साथ यूट्यूब अकाउंट लिंक करके रखें तो आपके हाथ से तो वो चला गया बिल्कुल ना। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो नंबर रखना है आपको बिल्कुल सिक्योर रखना चाहिए और आपके पास ही रखना चाहिए वो नंबर, और बैकअप ईमेल आईडी भी आपको साथ साथ अटैच करके रखना चाहिए। तो उसमें से अकाउंट आपका काफ़ी सिक्योर हो जाता है। कभी कभार आप सोचिए आप अपना जो अकाउंट का पासवर्ड अगर भूल जाते हैं या कुछ भी हो, तो आप उसको रिकवरी कर सकते हैं आसानी से। आपके पास वो फ़ोन नंबर तो होना ही चाहिए और रिकवरी ईमेल आईडी वो भी होना चाहिए। ये दोनों अगर आपके पास है तो आप आसानी से उसको रिकवरी कर सकते हैं। सोचिए आपके पास है ही नहीं तो आप कैसे रिकवरी करेंगे। तो इसीलिए आपको हर वक्त सिक्योर रहना चाहिए, तो आपका अकाउंट कभी कभार हैक भी नहीं होगा। और तीसरी बात जो है, आप शायद पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, पीसी में सोचिए आपका यूट्यूब अकाउंट या गूगल अकाउंट कुछ भी है, तो आप जब भी कुछ भी पेज खोलते हैं तो आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसमें देखिएगा कभी कभी गूगल सेव मांगता है, आपका आईडी पासवर्ड सेव मांगता है, तो सेव मत कीजिएगा। अगर सेव कर देते हैं तो वो आपका अकाउंट से ही रिलेटेड होकर सेव हो जाता है। तो सोचिए कोई आपका अकाउंट हैक करता है तो साथ ही साथ आपका जितने भी सारे पासवर्ड आप सेव करके रखे हैं ना, सारे उसको मिल जाता है, सारे का सारे ही पता उसको चल जाता है। तो सब जब उसको पता चल जाता है तो आसानी से आपका अकाउंट को हैक कर सकता है ना, आपको अकाउंट को चोरी कर सकता है। तो अकाउंट का रिलेटेड कुछ भी हो पासवर्ड आप सेव मत कीजिएगा। और ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप अगर पीसी में कोई नया सॉफ्टवेयर डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल के वक्त टर्म और कंडीशन फॉलो कीजिएगा। कभी कभार होता है क्या ना, हम कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसके साथ साथ दिखाता है कुछ रिलेटेड एप्लीकेशन साथ में इंस्टॉल हो जाता है, तो आप उसको इग्नोर कीजिए।
कभी कभार होता है ऐसे कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है साथ में, वही होता है मालवेयर अटैक। आपका पता ही नहीं चलता पीठ पीछे आपका क्या हो रहा है। आप एक एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरा कुछ एप्लीकेशन आपके पीसी में इंस्टॉल ही हो गया, आपको पता ही नहीं है। कभी कभार वो फ्लैश मैसेज के द्वारा उड़ता है, आपको दिखता भी नहीं है ठीक ठाक से, वो तो आपके पीठ पीछे ही चोरी करता है। मालवेयर अटैक ऐसे ही होता है, पीसी में कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, वो साथ साथ उसके साथ कुछ दूसरा प्रोडक्ट इंस्टॉल हो गया आपका पीसी में, आपको पता ही नहीं है, तो उसके साथ ही आपका जो डिटेल्स होता है वो उसी के साथ ही चुरा लेता है, तो वो मालवेयर अटैक होता है। ये बहुत खतरनाक अटैक होता है, पीसी में ही होता है, फ़ोन में ज़्यादातर ये होता ही नहीं है। तो सोचिए आप इंस्टॉल करके रखे हैं पीसी में कुछ एप्लीकेशन, उसके साथ मालवेयर कुछ वायरस अटैक आपके पीसी में हो गया है, आपको पता नहीं है, और आप पीसी 2-3 दिन से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो देखिए उसके साथ साथ ही वो अंदर से ही चुरा लेगा, डिटेल्स सब पता चल जाएगा उसको, उसी को ही हैकिंग कहते हैं। कोई छोटा मोटा चोरी नहीं है, ये बड़ा चोरी है, ये इंटरनेट का क्राइम है एक तरह सोचिए। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका अकाउंट इसी तरह से चोरी हो जाएगा, जो मेरे साथ हुआ है। मेरा जो एक यूट्यूब अकाउंट था पिछले, तो काफ़ी पुराना है, वो गूगल अकाउंट था मेरा, वो 2015 या 16 से था, तो उसमें मेरा यूट्यूब अकाउंट था, तो वो रजिस्टर्ड था राधे870 नाम का एक यूट्यूब अकाउंट, आप सर्च भी कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो क्या हुआ, पिछले 24-25 दिन से मेरा एक पीसी में वो ऑलरेडी पिछले 2 साल से रजिस्टर्ड था, तो अचानक से मेरा क्या हुआ, वो पीसी का कुछ प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम होने के कारण मैं उसको बंद करके रखा, तो उसके बाद जब भी मैंने फिर दोबारा उसको सॉफ्टवेयर डाल के उसको रनिंग करवाया, तो उसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशन भी इंस्टॉल किया मैंने, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के साथ साथ कुछ शायद मालवेयर इंस्टॉल हो गया। तो उसके बाद मैंने वो जब भी दोबारा उसको अकाउंट रजिस्टर्ड करना चाहा, तो अभी दिखा रहा है मेरा पासवर्ड ऑलरेडी 24 या 25 दिन पहले ही वो चेंज कर गया, तो मैंने तो चेंज नहीं किया। उसके साथ साथ जब भी मैंने फॉलो किया तो देखा उसके साथ ही मेरा जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था वो भी चेंज हो गया, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो था बैकअप लेंगे वो भी चेंज हो गया। तो सोचिए वो मालवेयर ही अटैक है, क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं ऐसे, तो कैसे हो गया। तो यही होता है मालवेयर अटैक। तो चलिए उसके लिए डिटेल्स आपको समझाएंगे। अभी तो बहुत बात हो चुका है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा दोस्तों, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी चलिए पीसी में ले चलते हैं, क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है, अगर इसको हम रिकवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ज़रूर बताएंगे। और देखिए अभी चलिए पीसी में दिखाते हैं क्या होगा। दोस्तों मैं पीसी के स्क्रीन पर आ चुका हूं और आपको दिखा रहा हूं। देखिए जो मेरा ईमेल आईडी था पहले जो हैक हो चुका है ऑलरेडी, ये था मेरा ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी मैं डाल रहा हूँ। देखिए पासवर्ड तो सही है, पर ये दिखा रहा है 23 दिन पहले मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ, जो कि मैं चेंज नहीं किया। जिसी ने हैक किया मालवेयर अटैक के साथ साथ, तो उसने पासवर्ड को भी चेंज कर लिया और रिकवरी फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस सब कुछ चेंज कर लिया। देखिए यहाँ नेक्स्ट करते ही कुछ नहीं दिखा रहा है, यानी वो अपने हिसाब से फ़िलहाल चला रहा है। गूगल मुझे कोई रिकवरी का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। कभी कभार देखेंगे आप दूसरा वीडियो में मेरे भाइयों का कुछ पोस्ट किए होंगे, तो वो दूसरा कुछ ऑप्शन दिखाता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कुछ। जिसने लूटा है वो बिल्कुल चेंज कर लिया, अपने तरीके से चला रहा है। किसी भाइयों का यहाँ दूसरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी या तो डेट ऑफ बर्थ रिकवरी का कुछ क्वेश्चन पूछता है। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है ऐसे, वो बिल्कुल मेरे हाथ से गया। मैं दूसरा कोशिश इंतज़ार के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इंतज़ार ही करना पड़ेगा। देखिए मेरा जो चैनल था पहले राधे870 जो मेरे से लुट गया है, तो ये था राधे870 का। इसमें देखिए काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी थे, व्यूज़ भी थे, काफ़ी अच्छे वीडियो भी मैंने डाले थे इसमें, शायद आप चेक कर सकते हैं। राधे870 चैनल था, तो शायद सोचिए आप 1 या 2 महीने बाद में उसको मोनेटाइजेशन कर सकता था और उसको अर्निंग हो सकता था उसमें से, तो उससे पहले ही किसी ने लूट लिया। तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो हुआ आपके साथ ऐसे ना हो, तो आप हमेशा सिक्योर रहिए और साथ साथ आपका जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वो आप ध्यान में रखिए। जो आपका ही है वो चेंज कभी कभार कोई कर ना सके, तो आपके पास वो सब होना चाहिए। और पासवर्ड तकरीबन 15 दिन 20 दिन के अंदर आप बदलते रहिए, ताकि आपके सिस्टम और जो आपका आईडी बिल्कुल आपकी सिक्योर में आपके हाथ में रहे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छे हो।
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।